हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जलवायु। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम की दशाओं के औसत को। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ख नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जलवायु का कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात तापमान, वर्षा और पवन, ये सब जलवायु का कारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, तापमान मापते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमापी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि देखिए, रिक्त स्थान जहाँ जहाँ दिया गया है मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए देखते हैं। तापमान मापने के लिए यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थान पे भरेंगे तापमापी। दूसरा है, वर्षा मापने के लिए यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वर्षा मापी। तीसरा है, वायु दाब मापने के लिए यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वायु दाब मापी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गर्म व आर्द्र। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जलवायु। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका चलिए देखते हैं। प्रश्न है, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ये सही है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र होती है। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, तापमान वायु दाब मापी से नापा जाता है। ये गलत है। चौथा प्रश्न, वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। ये भी गलत है। प्रश्न 5 नंबर दिया गया है कि किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। ये सही है। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। इसका उत्तर है, मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर दिया गया है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उत्तर है, तापमान, वर्षा तथा पवन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न 6 नंबर दिया गया है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर है वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं, ये यंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वर्षा मापी यंत्र है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब आइए इसके देखते हैं बारे में। इसके बारे में देखते हैं। वर्षा मापी यंत्र की सहायता से किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। एक बेलनाकार खोल के में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्र हो जाती हैं। उसे नाप लिया जाता है।
जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए उन 8 क्षेत्रों को देखते हैं। पहला है भावर या तराई क्षेत्र, जिसमें आता है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है, बरेली, पीलीभीत व लखीमपुर। अगला है 2 नंबर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुंदेलशहर व गाजियाबाद। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं। अगला है चौथा दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसमें आता है आगरा मंडल के जनपद। पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद मंडल। अगला दिया गया है 6 नंबर बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें आता है बुंदेलखंड मंडल। 7 नंबर है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। 8 नंबर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आता है बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और जौनपुर व वाराणसी। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।